जरूरी बात मेरी लॉलीपॉप से भी ज्यादा जरूरी है। अरे हाँ, एहू से ज्यादा जरूरी। अब देखो हमार गोड़ टूट गई, डॉक्टर साहब कहलन कि हम बिना सहारा के फेरा ना ले सके। तो पंडित जी भी उपाय बतैलन कि हम केहू के सहारा लेके फेरा ले सके, बाकी ऊ जैसे कर सहारा ले वो शादीशुदा होके। आई मौका के फायदा ऊ दोनों के मिल जाई। वो दोनों कौन? अरे ऋतु और मिथिलेश और के। क्या? लेकिन कैसे? अरे काहे कि ये घर में शादीशुदा जोड़ा तो उहे दोनों बाड़ा सा, ऋतु और मिथिलेश। तो जब ऋतु के सहारा लेके हम फेरा ले तो मिथिलेश के भी तो सहारा देवे के पड़ी नु चाचा के। हमनी के साथे साथे वो दोनों के फेरा पूरा हो जाई, फिर से ब्याह हो जाई वो दोनों के। यही कि तुम ऋतु से कोई बात नहीं करोगे। कोई बात नहीं मतलब किसी भी तरीके से नहीं, ना चिट्ठी से, ना मैसेज से, ना कॉल से, किसी भी तरीके से कोई बात नहीं करोगे। हमरा वजह से ऋतु जी के बहुत कुछ सहे के पड़ा था। कैसे कि मित्रा के दिहल कसम से हम मजबूर बने। ऋतु जी इंतजार करते रही कि हम उनका से कब बात करें। लेकिन बहुत जल्द उनका इंतजार खत्म हो जाए। कैसे कि ये पौधा में से कली निकल जाए, लेकिन इंतजार खत्म। जी रुआ भले हमरा से नाराज रही, हमसे बात कर बंद कर देले बानी, मगर हमरा के पूरा भरोसा बा कि रुआ दिल में हमरा खातिर यकीनन नफरत नहीं के। प्रीति, हम तारा साथ एक जरूरी बात करे के बा। हाँ तो नागेश जी बोली ना, का बात बा? चाचा और चाची के ब्याह देख के हमरा भी मन करता कि हम ब्याह कर लें। ब्याह? लेकिन केकरा साथे? हम तारा साथे ब्याह करत। हम सच कहता नहीं प्रीति, हम तारा साथे ब्याह कर चाहता नहीं। हार मान नहीं के करत कि हम दोनों एक रिश्ता में बन जाएं। नागेश जी रवा तो एकदम हमारे दिल के बात कर देनी। हम तो ये चाहता नहीं कि हम दोनों एक रिश्ता में बन जाएं। रवा जे कुछ कहनी है ये हमरा खातिर बहुत बहुत खुशी के बात बा। पर सच में हमरा के विश्वास नहीं के होबत कि रवा ब्याह के बात करनी है। अब तो विश्वास हो गया ना तेरा के। हम चाहता नहीं कि हम दोनों अब जल्द से जल्द ब्याह कर लें। हाँ तो ये तो बहुत अच्छा बात बना नागेश जी, हम तो ये चाहता नहीं। तो चली ना ये खुशी के बाद सब लोग के बता दिया जाए, और कल जब चाचा चाची के फेरा लगी तो हम दोनों जनी फेरा ले ले। और हमरा के पता बा घर में सब लोग भी यही बोली कि चाचा चाची के ब्याह साथे हम लोग के भी ब्याह कर दिया जाओ। प्रीति का है कि हम ई तरह से और इतना जल्दबाजी में ब्याह ना करे के चाहिए। पर कहे नागेश जी? वो कहे कि ब्याह एक ऐसा चीज होला जेकर लोग जिंदगी भर याद रखेले। और हम चाहता नहीं कि हमारा ब्याह कुछ ऐसा तरीके से होए कि हम दोनों जने जिंदगी भर याद रखें। हाँ नागेश जी ये तो ठीक बा, लेकिन ये सब हो ही कैसे? हमरे करीब बाबा हम बतावा था नहीं कि हमने ये ब्याह कैसे हुई। समझ के लिए प्रीति?
हाँ नागेश जी, रवा जे कुछ भी कहनी ना हम वो इसने करब। ये अंगूठी, तुझे बड़ा शौक है ना रितु की उंगली में जाने का? रितु को भी बहुत शौक है अपने चाचा और चाची की 25वीं सालगिरह बनाने का, मितवा के साथ साथ फेरे लेने का। आज मैं रितु के सारे शौक पूरे कर दूंगी। अब ये अंगूठी वाली खीर मैं रितु को खिलाऊंगी और अंगूठी उसके गले में फंस जाएगी और वो मर जाएगी, तड़प तड़प कर मर जाएगी। फिर मितवा के साथ साथ फेरे लेने का शौक भी उसका उसी के साथ खत्म हो जाएगा। ए हमार राजकुमारी, तू काहे खिसियाइल बाड़ू? मैं इसीलिए गुस्सा हूँ क्योंकि आपका दिमाग खराब हो गया है। आई दादा, पप्पा कोई नहीं बतावा। ये आप मुझसे पूछ रही हैं कि क्या किया है? रितु ने मिथिलेश को फेरे के लिए मना लिया तो इस बात पर आप इतनी खुश हो रही थी, यहाँ तक कि रितु का धन्यवाद कर रही थी आप। शर्म नहीं आई आपको इस बात पर खुश होते हुए? अरे ना ना हमार राजकुमारी, अरे वो तो झूठ हूँ के धन्यवाद कहत रही हमको बचा है। ये हमार राजकुमारी नाराज होकस, दुखी होकस, ना ना। अरे कुल के पीछे तो हूँ मधु दीदी जी या रितुआ के हाथ बा, तो हम क्या करी बतावा? ए हमार राजकुमारी, ये खीर के तो बड़ा अच्छा खुशबू आवता। आएगी क्यों नहीं चाची जी, ये खीर मैंने जो बनाई है। उहे कोही कि खीर के इतना अच्छा खुशबू कैसे आवता? हमारा राजकुमारी के हाथ से बनावल खीर ऐसे आवता। तनी चिखावा हमरा के, चिखाई तनी चिखावा। हाँ हाँ क्यों नहीं, आज मैं अपनी प्यारी रज्जो चाची को अपने हाथ से खीर खिलाऊंगी। हाँ, हाँ। ये लो। अरे वाह, तो बड़ा स्वादिष्ट बनेले बाड़ू है हमारा राजकुमारी। किया तनी और किया वा? आपको बहुत शौक था ना खीर खाने का, मुंह बंद करके खाते रहिए ना, मुंह मत खोलिए, चुपचाप खाइए। लो, बहुत शौक है ना, और खाओ। क्या हुआ रज्जो चाची, जान गली में अटक गई क्या? बहुत शौक था ना मेरे हाथ से खीर खाने का, बहुत तारीफ कर रही थी ना आप मेरे खीर की। आपको पता है इस खीर में मैंने सगाई वाली अंगूठी डाल दी थी और वही अंगूठी अब आपके गले में अटक गई है। आपने अभी तक ठीक से मेरा गुस्सा देखा नहीं है, लेकिन ये तो मेरे गुस्से का एक छोटा सा ट्रेलर था, पूरा गुस्सा तो अभी बाकी है। डरो मत रज्जो चाची, ये अंगूठी आप हजम नहीं कर पाई तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप मर जाएंगी ना। लेकिन आप टेंशन मत लो, आप कोशिश करते रहो, आप ये अंगूठी पचा सकती हो और यही आपकी सजा है। पिछली बार मिथिलेश भैया रितु भाभी के ब्याह के तक कौनो फोटो वीडियो नहीं। गोपू ने मुझसे बोला था कि रितु और मितवा की शादी का कोई फोटो नहीं है और रितु ने भी यही बात दोहराई। तो फिर ये एल्बम किस चीज का है? और ये एल्बम खुद मुझे रितु ने लाकर दिया। नहीं, या तो रितु झूठ बोल रही थी या ये एल्बम झूठा है। लेकिन सवाल ये है कि रितु मुझसे झूठ बोलेगी क्यों? एक काम करती हूँ, मैं ये एल्बम खोल के देख लेती हूँ, तो पता चल जाएगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। एक मिनट से मित्रा, ये एल्बम के अभी मत खोलिया। अब क्या हुआ रितु? जौन पंडित जी हमारा और मिथिलेश जी के ब्याह करौनी ना, वहाँ के कहनी कि मिथिलेश जी के ब्याह के 1 साल तक अपना जिंदगी में बहुत
दुख के सामना करे के पड़ी। ये एल्बम के कि 1 साल के भीतर बिया के फोटो देख ली। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं अपनी मितवा से बहुत प्यार करती हूँ। मैं उसे जानबूझकर किसी भी खतरे में नहीं डाल सकती। अगर मैंने ये एल्बम खोल के देखा और मेरे मितवा को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं इस एल्बम को 6 महीने तक छूऊंगी भी नहीं। और रही बात सच्चाई पता करने की, आज मैं तुम्हारी वजह से बहुत तकलीफ में हूँ मितवा। शायद तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा इस बात का। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती कि मैं तुम्हारे सामने रहूं और तुम्हारे मुंह से किसी और के लिए प्यार भरी बातें निकले। रितु के लिए बोली गई तुम्हारे मुंह से एक एक बात मेरे दिल पर घाटों की तरह चुभ रही है। तुम ही मेरे सच्चे साथी हो। तुमने कभी मुझे तकलीफ नहीं दी, बल्कि जब लोगों ने मुझे रुलाया तब तुमने ही मेरे आंसू पोंछे। अगर किसी की वजह से मुझे परेशानी होगी तो बताओ, तुम्हें कभी अच्छा लगेगा? नहीं ना। तुम मेरा साथ दोगे ना? अगर मुझे किसी ने तकलीफ दी तो तुम उससे बदला लेने में मेरी मदद करोगे ना? हाँ बोलो ना, मदद करोगे ना? रितु ने आज मुझे बहुत तकलीफ दी है और वक्त आ गया है रितु को तकलीफ देने का। तुम इस काम में मेरी मदद करोगे ना? बोलो ना, करोगे ना मेरी मदद, है ना? तुम मेरे सच्चे साथी हो। वर वधू तैयार वारन का मंडप में लेके आई। हाँ पंडित जी, दोनों तैयारी बारे, बस अब दे हुई। आराम से चला रज्जू। अरे रज्जू, ठीक से यहाँ बैठ जा, बैठ जा। दूसर का जोड़ा कहाँ बा के बुलावा? हाँ हाँ पंडित जी। अरे मिथिलेश और रितु के बुलावा। दोबारा से बियाह हुए के बहुत बहुत बधाई भाभी। अच्छा, अब जिंदगी में रहू जितना भी समस्या रही ना, सब दूर हो जाए। अरे वो बैठी, हम आवतन। हमारी इच्छा है कि मिथिलेश जी हमारी जगह चाचा और चाची जी के साथ ही मंडप में तू और प्रीति की फेरा होके, तोहरा और प्रीति की फेरा होके। बाकी तोहरे बात ठीक ही रहे। अगर तू चाहता रहा कि तू प्रीति के साथ धूमधाम से ब्याह करा तो कौन बात ना, तहार और प्रीति के ब्याह धूमधाम से ही होके के चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद बेटी। ओम पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा
हम आपके बहुत प्यार कर ले रहे तुझे, आपके दिलो जान से चाहिए। ये जन्म में सातों जन्म में हरदम आपके साथ रह चाहते नहीं रही तुझे, आपके साथ रह चाहते। ये जन्म में सातों जन्म में हरदम आपके साथ रह चाहते नहीं रही तुझे, आपके साथ रह चाहते। अरे वाह भैया, ए तरह से भाभी से अपन प्यार के इजहार करके ना रउआ ई पूरा कार्यक्रम में एकदम 4 चांद लगा देनी है। हानू नागेश जी? बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए रितु जी, ये दिन के हमरा के बहुत बेसब्री से इंतजार रहा था। आखिर आज दिन आई गई रितु जी, जेकरा वजह से हम अपन दिल के बात आपसे बोल पाएंगे। वो हमरा से इतना दिन से प्रेम करेगी तो फिर सब का मजबूरी रहे मिथिलेश जी की वो अपन मन के बात मन में ही दबा के रख दी। वह हमरा से अपन प्रेम के इजहार काहे न कही। ऐसे का मजबूरी रहे कि वह के रोक के रख ले रहे। भूली ना मिथिलेश जी। मितवा जी, राउर इस समय डांस मास्टर पर लाइव बानी, राउर दर्शक लोग ये जानल चाहता रहे कि रउआ अपन दिल के बात इतना दिन तक दिल में काहे छुपा के रखले रहनी। हाँ मिथिलेश बेटा, रितु से अपन मन के बात कहे में इतना देरी काहे कर देला? बोला मिथिलेश। हाँ भैया बोली ना, कैमरा अभी चालू बा। ठीक बेटे, सच बताई तो आप लोगों के सबकर सवाल जायज बेटे। आखिर इतना दिन ले हम अगर चुप रहनी है तो हमार चुपी रहला के कोनो न कोनो तो जरूर कारण। आज सब लोगन के हम अपन चुप्पी के कारण बतावल चाहते हैं। आप सब लोग ये गुलाब के फूल देखते हैं ना, अगर ये आज फूल ना खिलल रही ना तो आज के दिन भी रितु जी से कुछ ना बोले रहे। अगर आप लोगन के सामने हम अपन दिल के बात ही रितु जी से बोल पानी तो ओकर कारण बाटे ही गुलाब के फूल। भैया रवा भी गजब बानी, एक तो पहले इतना देर से चुप रहनी, अभी ऐसन बात बोलनी है जो केकरो के समझ में ना आयल। वैसे नागेश जी, रवा की समझ में आयल का भैया का बोलनी है? ना ना ना, बिल्कुल ना। मिथिलेश भैया, राउर दिल के बात के गुलाब के फूल से का संबंध बा, ये हमरा के समझ में नहीं ख्याल। बताओ तनी गोपाल। हमारा और रितु जी के बीच में कुछ और ठीक ना चलता है।
हमारा और ऋतु जी के रिश्ता कमजोर से भी कमजोर हो गई। कोनो वक्त कोनो घड़ी टूट सकत रहे। ऐसा बुझाओ कि हम टूट चुकल बनी, हार गए रहने। लेकिन ऋतु जी के पता नहीं कहा हमरा से कोनो उम्मीद रहे। बहुत कोशिश करनी ऋतु जी के अपन पीछा छुड़ावे खातिर, अपना आप से हटावे खातिर, एक घर से निकाले खातिर। लेकिन ना, ऋतु जी तो हमारा साया बन के हमेशा हमेशा हमारा साथे चल ली, साथे खड़ा रही। अचानक एक दिन ऋतु जी के हम जब डायरी पढ़नी तो हमरा के एहसास भइल कि हम कितना गलत बनी और ऋतु जी कितना सही। डायरी पढ़ला के बाद हम तुरंत निर्णय लेनी कि हम ऋतु जी के माफ कर दें। और वक्त से हम ऋतु जी के दिल से चाहे लगनी। अरे ओके, कमरा में पर्दन कैसा? मैं गई यह बात बतावे खातिर तो तुम लोगों के हम ले आई। तुम लोगों के हम भी बता सकी कि हमारा और ऋतु जी के जब से बियाह भइल बेटे तब से ही पर्दा लागल बेटे। ये पर्दा ना, ये हमारा और ऋतु जी के बीच के दीवार रहे। भैया, हम तो ये समझत रहनी कि ये पर्दा ऐसे ही टांगल बा, लेकिन आज पता चलल कि ये पर्दा ना रउआ और भाभी के बीच की दीवार रहे। एकरे मतलब हमार बहू विवाहित होके भी अविवाहित के जीवन जियत रही। हाँ भाई, तो बिल्कुल ये बात सच कहत रहो। लेकिन मैं तू परेशान मत हो कले। आज के बाद ऋतु जी के वो पुराना वाला जिंदगी ना जिए के पड़ी। कहे से कि हमारा और ऋतु जी के बीच की दूरी अब खत्म हो गई भाई। ऋतु जी, रउआ को दिन याद बटे जब रउआ से हम कहले रहने कि ये कमरा के पर्दा तबे हटी जब हम आपके ये कमरा में खुशी खुशी अपना मन से लेके आए। ऋतु जी, आज वो दिन आ गए बेटे। हो सके तो हमरा के माफ कर दें ऋतु जी। आज हम आपसे कहत नहीं कि खुशी खुशी तो वो एक कमरा में आके रह सकिला। और हाँ, आपसे हम विनती करते नहीं कि हो सके तो हमके माफ कर दे। डॉक्टर साहब, कोनो दवाई बताई, हमरा पेट में बहुते दर्द होता, बर्दाश्त नहीं के। पहले हमरा के देखे के पड़ी, फिर कोनो दवा बता सकी। अरे डॉक्टर साहब, ताले तो हम मरिए जाए। दवाइया बताई, हम मंगवा ले के उसे भेज के। ठीक बा, पहले ये बताई कि रउआ का खा लेली है जो पेट खराब हो गई। का खाए डॉक्टर साहब, जो रोज खाइले हुए खइले बानी, और कुछो ना। देखी रजो जी, ऐसे अंदाजा से कोनो दवाई बता देब पेट ठीक होवे के वजह और खराब हो सके। हम तो ये सलाह देब कि रउआ हमरे अस्पताल आ जाए, हम देख के अच्छे से दवाई दे देब। ठीक बा। ठीक बा रजो जी। चाची जी, कब है? मुझे पता है आप मुझसे नाराज हैं। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अरे ना राजकुमारी, तू काहे माफी मांगो तारू? तू का कहले बाड़ू? अरे मैंने गलती की है तो क्यों ना मांगू आपसे माफी। मुझे हर बार कहती रही कि ऋतु को मितवा का डांस पसंद नहीं है, उन दोनों में झगड़ा भी रहता है और वो दोनों मेरे सामने सिर्फ नाटक कर रहे हैं।
लेकिन मुझे आपकी बात झूठ लगी। आपकी बात को गलत समझ के मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, मगर अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मैंने गलती की है तो मुझे उसकी सजा तो मिलनी चाहिए ना। सजा दीजिए मुझे, थप्पड़ मारिए। और ना राजकुमारी, कौन बात के सजा? तू कोनो गलती नहीं खू कैले। अरे ऐसे कैसे कोई गलती नहीं की? मैंने आपको गलत समझ के बहुत बड़ी गलती की है, सजा दीजिए मुझे। ऐसे क्या देख रही है? बोला ना थप्पड़ मारिए मुझे। अरे ये क्या था? हाथ में ताकत नहीं है क्या? मैं बताऊं कैसे मारते हैं थप्पड़? अरे हमारा राजकुमारी, हम आज लेके हुए को थप्पड़ नहीं की मर ले, हम तारा के कैसे मारे हमारा हाथ का पता। राजकुमारी, हमारा माफ कर दो, हमारा से गलती हो गई। हम जानबूझ के तारा के थप्पड़ मारनी, बाकी हमारा को माफ कर दो। अब माफी का है, थप्पड़ के बदले हमारा थप्पड़ मिलेगा चाहिए। देखा, बाकी हमारा को माफ कर दो, मार दो नहीं। देखा, माफ कर दो, माफ कर दो हमारा। चाची जी, आप इस चाकू से डर गई क्या? ये चाकू आपके लिए नहीं है, ये चाकू ना रितु को मारने के लिए है। प्रीति, ये प्रीति माई एजा बानी। अरे तू एजा बैठल बाड़ू? और ये का इतना सारा फूल लेके काहे बैठल बाड़ू? माई कहा ना कि इतना मुश्किल झेलला के बाद आज मिथिलेश भैया और रितु भाभी की जिंदगी में एक खुशी के पल आयल बा। आज उनकरा लोग के सुहागरात बा, तो यही से ना से सजाए खातिर फूल लेके आयल बानी। भगवान के आशीर्वाद से हमरे घर में फिर खुशी लौट आयल बा। धन्यवाद ठाकुर जी। बेटी बहुत अच्छा काम करत ताड़ू। बाकी कहल जाला सुहाग से शादीशुदा जोड़ा के ही सजावे के चाहिए, ऐसे दूल्हा दुल्हन के खूब आशीर्वाद मिलेला और दोनों के जीवन में हमेशा खुशी बनल रहेला। बाकी तू तो शादीशुदा नहीं खू, तू कैसे सजा सकेलू सुहाग सेज? बिल्कुल सही कहनी अम्मा जी। प्रीति के ब्याह ते अब तक भइल नहीं के, तो फिर वो मिथिलेश की कमरा कैसे सजा सकेनी? देखल जाए तो घर में केहू विवाहित जोड़ा भी नहीं के, तो ऐसा समय में केहू अविवाहित जोड़े के ही काम करे के पड़ी। हम प्रीति के साथ देवे खातिर तैयार बानी। प्रीति हमारा साथ देवे खातिर तैयार बाड़ू का? बोला साथ देबू। हमहू तोहार माई बानी बिटिया, सब समझ आवता हमरा के। सच सच बतावा, तू दोनों के बीचे का खिचड़ी पकता? ऐसा कुछ नहीं। अरे अम्मा जी, रउआ के सब कुछ पता चल ही गए थे, आपसे छुपावे के का फायदा? हम दोनों जनी एक दूसरे के बहुत पसंद करेनी, बस ये बतावे के रउआ से हिम्मत ना भइल। वैसे हमरा के पहले तो तनी मनी शक रहे कि तू दोनों के बीच जरूर कुछ होगा, बाकी अब पूरा विश्वास हो गई। जितना खुश होके के बा होला तू, हम कौने मकसद से घरे में आयल बानी? ऋतु से अपने बेइज्जती की बदला लेवे के बा हमरा के। जब तक हम ऋतु की जिंदगी बर्बाद ना कर दे, तब तक हमार नाटक ऐसे ही जारी रही।